इलाहाबाद में शुरू हुआ ना उनका। दोंदीपुर में एक पुराना घर है, फाटक बोलते हैं वो। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। वो पिताजी के हमारे जो फादर थे वो बड़े एडवोकेट थे, बहुत बड़े इलाहाबाद, पार्टीशन से पहले। अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन में वो चले गए पाकिस्तान, लेकिन फादर हमारे इतने उनको लगाव था हिंदुस्तान से और पार्टी के कामों में कि वो घर से भाग गए, अलग रहे वो। बल्कि यहाँ तक कि मिले भी नहीं जब ये लोग जा रहे थे पाकिस्तान, क्योंकि अंडरग्राउंड हो गए थे। तो इलाहाबाद उनसे नहीं छूट सकता था और इलाहाबाद ने उनको पूरी तरह से अपने घेरे में बहुत बड़ी जफ्फी दी। कहते हैं ना जफ्फी देना, समझते हैं ना आप? एकदम। बस। तो आज 3 बजे लगभग उनकी देहांत जी, हुई। आज 2:30-3 बजे। हाँ, क्या हुआ था? माने आप तो साथ ही कुछ थे। नहीं, क्या हुआ मतलब कल से थोड़ी खांसी वो थी, कंजेशन था, और सुबह तक थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन ये कहिए कि उनका वक्त आ गया था। बस धीरे धीरे उनकी सांस चल रही थी और कम होती गई और ख़त्म हो गई। ऐसा इससे आगे और कुछ नहीं। ये जो है इनका जितनी सेवा उनकी करी है उतनी तो हमने भी ये की। कॉमरेड जिया भाई का घर है और अंतिम समय में हम लोग हैं। यहाँ पे सानू जी हैं, सुभाष जी हैं। आप अंतिम समय तक उनके साथ रहे। हाँ, पिछले काफी 15-16 साल से मतलब आज क्या हुआ? माने आज का अचानक कल से रात 2 बजे खांसी हुई, थोड़ा दवा ववा पिलाई गई, काढ़ा वाढ़ा, उसके बाद फिर सोए। सुबह में वही जैसे कि कपड़ा चेंज किया, करई के उठावा, अब बेड नीचे करते ही मैंने थोड़ी सी हुचकी टाइप आई, फिर हम बजे कपड़ा बदले के बाद लिटाई दिया उतने पर। और फिर उसके बाद उठे नहीं और एकदम शांति से भक्त सोई रहा है बस उसी धोखे में। बस ये है कि हाँ। थोड़ी सी सांस चल रही थी, आवाज़ आ रही, तो उससे ये जाहिर था कि कुछ सांस लेने में, क्योंकि अब उनकी ये क्षमता जो है ना बलगम वगैरह निकालने ही खत्म हो चुकी। तो बस धीरे धीरे टेस्ट किया उनका जाने से आधे घंटे 15-20 मिनट पहले, तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। तो फिर ये जाहिर हो गई थी कि अब जा रहा है, धीरे धीरे निकल जाइए, कुछ हो नहीं सकता। जी, मैं उनके साथ रहा, अभी उनसे काफ़ी लगाव हो गया था। अब उनको इस तरह देख के दुख हो रहा है, वो नहीं है उनका। जोर से बोलो, शानू जोर से बोलो। भेजा आपने व्हाट्सएप? भाई की मृत्यु हो गई। एक तरह से जब इलाहाबाद यहाँ आना हुआ 2018 में, तो कुछ जो नाम मैं लेके आया था उसमें कॉमरेड जिया भी थे। कॉमरेड जिया भाई से उस तरह से जब तक हम लोग आए तब तक उनका स्मृति ध्वंस हो चुका था, और इसलिए उस तरह से बातचीत तो कभी नहीं हो पाई। एक आध बार देखना हुआ, हल्के से छूना जैसा हुआ, कुछ दूर से ही देखना हुआ, छूना भी नहीं हुआ। नूर जहीर जब आई थी उनको छोड़ने में यहाँ आया था, तो उसके बाद लेकिन जितना जानते हैं उनके बारे में, जितना सुना है, तो जाहिर तौर पर इलाहाबाद जिन चीज़ों पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, उसमें से एक कॉमरेड जिया भाई भी थे। उनके जाने से ऐसा लग रहा है कि न जानते हुए, मैं उनको बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ, पढ़ा हूँ उनके बारे में, सुना हूँ, लेकिन न जानते हुए ऐसा लग रहा है कि अचानक जैसे शहर सूना सूना सा और शांत शांत सा हो गया। कॉमरेड जिया भाई अमर रहें, लाल सलाम को। तो सही है कि जिया भाई इलाहाबाद के लिए ही जिए और इलाहाबाद से उनको बहुत गहरा लगाव था। मेरा भी इलाहाबाद से लगाव है बहुत ज़्यादा, और मैं यहाँ पे बहुत वर्षों से रहा, और सभा संगोष्ठियों में ऐसा प्रायः कोई ऐसी मुझको बहुत कम याद आती हैं कि जब वो ना रहते थे। और बड़े जिंदा दिल इंसान थे, एक शख्सियत थी, और हम लोग को लगता था जब तक वो हैं तो एक इरा है हम लोग के साथ, एक युग है, एक शख्सियत हम लोग के साथ है, उनका हमेशा हम लोग के ऊपर हाथ रहता था। और इस अवस्था में भी आप कह रहे हैं कि 4-5 साल से कहीं नहीं जाते, अलग मुझे हो सकता है विस्मृति हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैंने उन्हें ये निराला सभागार में इन बीच में भी देखा था। और वो फातमी सर ने कहा भी था कि देखिए आप भी आए हुए हैं, कोई था। तो भाई ऐसे जिंदा दिल इंसान थे, और मुझे तो ये माना जाता है कि मैं बहुत वो नहीं हूँ। जब मेरा जैसा आदमी भी 8 बजे रात तुरंत सुन के आने वाला है,
तो उनकी लोगों से पॉपुलैरिटी, उनसे लोगों का लगाव किस तरीके का होगा ये आप समझ सकते हैं। ये है जिया भाई का घर। आखिरी वक्त पे हम लोग हैं, आज उनकी मिट्टी में शामिल हुए और ये इत्तेफाक है कि हम उनके यहाँ बात कर पाने की स्थिति में हैं। आप तमाम साथियों का एक बार फिर से कॉमरेड जियाउल हक को लाल सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।